Pachi pause. I want to donate my shares and property to the people of Balaghat. And women should be given equal rights. Today, we form a bar council so that everyone gets justice. सुना आपने? ये थे स्वर्गीय दीवान बहादुर मानेक जी, मेहरवान जी, मुल्ला साहब की आवाज़। उनकी सोच, उनके विचार बालाघाट के लिए पूर्णतः समर्पित और लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले। इसीलिए तो मैं बालाघाट उन्हें फिर से एक बार द जेम ऑफ बालाघाट कहना चाहूँगा। नमस्कार, मैं बालाघाट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले बार मैंने आपको मुल्ला जी की शख्सियत, उनकी जिंदगी के बारे में विस्तार से बताया था। इस फिल्म में हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए बालाघाट किस तरह तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, इसकी एक झलक हम इस फिल्म में देखेंगे। पिछले कलेक्टर यानी डॉक्टर गिरीश मिश्रा साहब का तबादला हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। उनकी जगह पर आए हैं श्री मृणाल मीना, IAS कलेक्टर बालाघाट। इनके विचार हम सुनेंगे। I've moved around quite a bit. I've changed my schools quite a bit. So it's very odd for me to call one place my hometown because India is your home now. Yeah, basically wherever I work, I consider that place as my home, and I try to do the best that I can. Even as a child growing up, I've changed so many schools and changed so many cities that I've tried to make the most of that place and learn. और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस समीर सौरभ साहब का भी ट्रांसफर हो गया है, तबादला हो गया है। उनकी जगह पर आए हैं श्री आदित्य मिश्रा जी, IPS सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बालाघाट। इनके विचार भी जानेंगे। सोच के हिसाब से देखते हैं तो शायद हम कहीं पीछे छूट जाते हैं। और मुझे लगता है कि जो सोच इन्होंने देखेगा, इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरे आने के इतने सालों बाद, आज 150 ईयर्स से ज़्यादा में कोई मुझे याद रखेगा। आई डोंट थिंक nobody could have that. Yes, nobody could. सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्ला जी की आज की पीढ़ी के बारे में। मुल्ला जी के जो परपोते थे वो भी पिछले साल यहाँ आके गए। उनका एक परपोता बॉम्बे में है, बहुत बड़ी उनकी ऑडिट कंपनी है, CA है, बहुत बड़ी कंपनी के। उनसे भी हमेशा जयराज मुल्ला जी से बात होते रहती है। उनको मैंने कई बार कहा कि बालाघाट आए और देखें कि उनकी विरासत को हम लोगों ने कैसे सजो के रखे हैं। 6 एकड़ 25 मील आज भी मुल्ला जी के नाम पर पॉलिटेक्निक के रूप में खड़ा हुआ है। और आदरणीय गौरी भाव ने उसके लिए एक प्रपोजल यहाँ से शासकीय तौर पे कलेक्टर साहब के माध्यम से भेजा था कि दीवान बहादुर अहमद मुल्ला के नाम से वो कॉलेज किया जाए। राव साहब तो हमारे बीच नहीं रहे, पर उन्होंने हमसे किया हुआ वादा पूरा किया। उनके पास मुल्ला साहब की जो धरोहर थी वो उन्होंने म्यूजियम के लिए दान कर दी। एक ही शहर इसको जैसा मैंने रखा है वैसे ही रहेगा। एक्चुअली यहाँ पे जो आप ये मेज, कुर्सी, सोफा, पीछे रखी तस्वीरें मुल्ला साहब की धरोहर अपने पास रखी थी, वो उन्होंने लौटा दी और यहाँ इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में
वो सब रखी गई हैं उनकी याद में। They are responsible for keeping this place so neat, so tidy, so clean, and they work really hard for it. आप लोग बहुत मेहनत करके इतना साफ सुथरा और सुंदर वातावरण रखे हैं। Thank you. Thank you. ये सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टाफ हैं। What was it like when you took charge? बालाघाट में 60% जो पूरा एरिया है वो फॉरेस्ट कवर्ड है, सो इट हैज़ इट्स ओन चैलेंज। आइए इन दो नौजवान कलेक्टर और एसपी से जानते हैं कि उनके बालाघाट के लिए क्या आगे के प्लान्स हैं। अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल वेलफेयर के लिए उन्होंने उस समय बात की थी कि यदि हमें बालाघाट, जो कि प्राइमरली एक ट्राइबल ज़िला है जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, यदि हम लोग उनको उन्हीं की तरीके से डेवलपमेंट करें तो उनके बच्चे पढ़ाई भी करें, परंतु उनकी सामाजिक जो रीति रिवाज हैं उसको अपनाएं, उसको सीखें, उसको आगे बढ़ें। तो उस समय अगर आप उनकी राइटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने तब ये कहा था कि हमें इन दोनों पहलुओं को साथ में लेके चलना चाहिए। लाइक अ बैलेंस, यस। How do you find the people here? कि जनरली जंगल का एरिया है और उनका एनवायरनमेंट के साथ में एक अलग टाइप का डेडिकेशन और लगाव है, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आई वुड से एडमिनिस्ट्रेटिवली इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। Okay. So it has been a really great experience interacting with the local population. और मुझे लगता है कि उस एक्सीडेंट ऑफ बर्थ को अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर जाए कि लोग उसको सेलिब्रेट करें, ये उस व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि हम सब, हो सकता है कि हम वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर बोर्न इन सच प्लेसेस और सच सोसाइटीज़ जहाँ हमें शायद दिन के रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़े। हमने उस पार्ट को नहीं देख पाए हैं जहाँ लोगों की शायद आज भी इंडिया में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है सस्टेनेंस, कि भाई वो सस्टेन कर पा रहे हैं। सर्वाइवल इज़ द की, हम लोग को नहीं सोचना पड़ता। Sir Mullaji had a lot of love for this place, Sure. and he was invested in this place. What do you see as a person who's on the ground, on the field? What do you see the future of this place? As you rightly said, he was definitely a visionary of his time, and he gave a lot of his personal resources to the development of the city as well. अगर आप उनके लाइफ से ही सीखेंगे, खुद बैरिस्टर थे, बैरिस्टर आगे लीगल लड़ाई लड़ी, ह्यूमन राइट्स की बात करी, उसके बाद खुद उन्होंने मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आप अभी भी देखेंगे तो उस समय जब शायद वुमेंस एजुकेशन के बारे में बहुत ज़्यादा लोग नहीं सोचते थे, अगर आप देखेंगे तो नागपुर के वुमेंस एजुकेशन कॉलेज का भी सबसे बड़ा डोनेशन, अगर आप वहाँ जाके पढ़ेंगे तो वो भी मुन्ना जी ने किया था। जबकि हो सकता है कि वो नागपुर से आते हों, पर उन्होंने अपनी जो कर्म भूमि है वो बालाघाट को चुना, पर फिर भी ये उस व्यक्ति का विजन बताता है। तो मुझे लगता है कि उन्हीं विजन्स को लेकर हम कर सकते हैं। And I would also like to know what do you envision the future of this place? The future of this place is, I guess, you cannot even imagine the sort of scope that there is. Okay. You have forest resources here, you have mineral resources here, you obviously have human resources here, where all the young people are really excited and are really into education and Enthusiasm. research, and also physically very inclined towards sports. So there's a lot of scope, and I think it has all sorts of variety of resources that you need for any place to really grow up and develop. And I think under the right leadership and administration and with cooperation of everybody involved, I guess we can see this place really coming up, and this district really coming up, and the city really becoming a major hub of development for this region. कभी कभी कहा जाता था कि बालाघाट में नक्सलवाद है, और उसकी एक समस्या के जरिए भी बताया जाता है कि कई बार ट्राइबल पॉपुलेशंस को लोग गुमराह करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको आपके कल्चर से, आपके ट्रेडिशन से, आपके रूट से हटाया जा रहा है। तो उनकी इनसिक्योरिटी पे play उनकी किया इनसिक्योरिटीज़ पे प्ले किया जाता है। तो मुझे लगता है कि मेरा विजन भी यहाँ यही है, और जिसके लिए हम लोग सब प्रयासरत हैं कि जो उन्होंने उस समय सोची थी, बस उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है आगे ले जाना। जी। National institutes have opened up, and what I really found remarkable were the eateries. It's a foodie's paradise. Yeah, a lot of these new startups are coming up where they're opening small little eating joints, and they're all also starting to venture into different sort of cuisines in Balaghat that we see all over the place. So it's happening in a similar manner in Balaghat, and I think it's great to know. And grateful town अपने बच्चों को ये लेगेसी अलाइव रखे और इंस्पायर करते रहे कि देखो ये हमारे एंसेस्टर्स थे, तो हमें भी आगे उसे ही बढ़ाना है। बट उन्होंने करा ऐसा कि आज हम याद कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आप लोगों ने फिल्म बनाई है, हम लोग तो ज़रूर अब कोशिश करेंगे कि इसको ना केवल म्यूज़ियम में, बट स्कूल्स में कई बार ऐसा होता है कि हाँ, अगर हम बच्चों को सही चीज़ दिखा पाएँ, हमारे यूथ तक सही मैसेज, सही व्यक्तित्व पहुंच जाए, तो अपने आप हर व्यक्ति के मन में सही और गलत के बीच में फ़र्क करने की चिंतन रहती है और क्षमता भी रहती है। You see a lot of interest in sport.
reputed sports persons have come out in this district, and if you can look at various fields, you can look at hockey. एस्ट्रोटर्फ बन रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और इसका टर्फ आ चुका है हमारे पास। नया कुछ देखने और अभी हम यहाँ पे लेडीज टूर्नामेंट कराने वाले हैं दीवान बहादुर अहमद मुल्ला के नाम पर। ओके, तो वो हमारा भी एक प्लान है। उसके बाद बॉयज़ टूर्नामेंट है, फिर ऑल इंडिया भी है। तो ऐसे 3 टूर्नामेंट हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। अच्छा, और आप बता रहे थे कि इसको मेंटेन कैसे करते हैं? इसमें 6 स्प्रिंकलर लगे हैं, तो सामने पंप हाउस है, 50 हार्स पावर का पंप लगा है, और ये 6 पॉइंट से इसमें प्यूरिंग होती है और डेली होती है, बिना उसके खेला नहीं जा सकता। तो और इसकी सफाई भी होती है, साल में 2 बार इसकी सफाई होती है। इसकी मशीन आती है, उससे सफाई होती है। तो ये सब तो ये जो हाईटेक चीज़ है उसको हाईटेक तरीके से मेंटेन भी किया जा रहा है। और अब हम यहाँ पे बहुत सारे मैचेस देखने वाले हैं और यंगस्टर्स और यूथ को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे हम मानते चल रहे हैं कि जिस तरह का ये ग्राउंड है, हमारे जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया लेवल तक जाए, ये हमारा प्रयास है। 20 साल बाद, 25 साल बाद या 50 साल बाद जब आप, मैं, हम सब में कोई नहीं रहेगा, तो हमें याद करने वाला यदि कोई व्यक्ति रहेगा तो वो इसलिए नहीं रहेगा कि हमने अपना जीवन कैसे बेहतर किया, वो इसलिए हमें शायद याद रखेगा कि हमने उसके जीवन में क्या बदलाव ला के गए। तो हाँ, फिलैंथ्रोपिस्ट उसने दिया, हम यूज़ कर लिए, लेकिन एक टाउन जो बोलता है कि नहीं, हम हमेशा याद रखेंगे और हमारे बच्चों को ये एग्जाम्पल देंगे, दैट इटसेल्फ इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल लेगेसी दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। कुछ अपने लिए नहीं छोड़ा, ना कुछ अपने लिए रखा, ना कोई उनकी विरासत है। उनकी सारी विरासत है कि जो मैंने इस शहर से कमाया वो उसी शहर को वापस दे के जाता हूँ। आज भी यहाँ पर एक मेला जैसा था छोटा, जिसमें सभी लोग आए थे फीलिंग्स के साथ। और बिल्कुल, और nobody was called because somebody had invited, everybody came on their own occasion कि नहीं यार, I have to come, I have to be there to be a part of this culture, this history। and I think कि बालाघाट की हिस्ट्री में, I think आज तो हम हो सकता है हमारा विजन अभी 50 साल का हो, पर आज से 150 साल बाद भी, आज हम 150th ईयर के आसपास हैं, आप देखिएगा 300वें साल तक भी लोग याद रखेंगे। ईदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही एक मुकाम, वैसे ही मुकाम। 25 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजे का समय। पिछली फिल्म में आपने देखा कि यहाँ के लोग उनसे कितना प्रेम करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। इसी के चलते उनके जन्मदिन पर यहाँ एक भव्य कार्यक्रम होता है, सब लोग उसमें शिरकत करते हैं। सभी गणमान्य व्यक्ति धीरे धीरे यहाँ जमा हो रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ समाधि स्थल से होगी, फिर उसके बाद सारे लोग एसटी स्टैंड के पास जहाँ उनकी प्रतिमा है उस पर मालाएं चढ़ाएंगे, फूल अर्पित करेंगे और अंत में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जाएंगे, जहां उनकी याद में म्यूजियम बनाया गया। वहां जाकर उनकी तस्वीर पर हार चढ़ाएंगे। हमारे स्वर्गीय माननीय मेहरबान जी मुल्ला का जन्म भले ही बॉम्बे में हुआ हो, लेकिन उनका पूरा कार्यक्षेत्र बालाघाट रहा है। उनका जन्म शायद बालाघाट के लिए ही हुआ था। उन्होंने अपना सर्वस्व यहाँ दान दिया। एक बड़ी हस्ती थी बालाघाट में, कोई बैरिस्टर था तो वो आदरणीय मुल्ला साहब थे। 25 अक्टूबर 1968 में जिनका जन्म हुआ और बॉम्बे में। इसके बाद एक मुकदमे के सिलसिले में बालाघाट आए और बालाघाट में हट्टा जमींदार ने उन्हें बालाघाट में बसने का ऑफर दिया और उन्होंने सब कुछ यहाँ पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। नागपुर से पार्टी ट्रस्ट के पधारे सभी सदस्यगण, इनका बालाघाट शहर में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसके साथ ही आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे श्री गौरी शंकर जी बिसेन, साथ में मौसम हरीन खेड़े जी और ये रमेश भाई रंगानी जी, इसके साथ साथ नवयुक्त कलेक्टर
कि मेहमान मीना जी नवयुक्त नहीं कह सकते, अब मीना साहब के साथ हमारा रिश्ता पुराना हो गया है। एसपी साहब आदित्य मिश्रा जी, ये सबका स्वागत है, अभिनंदन है। हमें खुशनूर और आसिफ का जिक्र नहीं करूं तो बहुत बड़ी आपूर्ति रह जाएंगी। उन्होंने बहुत अच्छा, मेरे घर भी आए थे, मेरा बाइक भी लिया और बहुत फिल्म बनाए हैं और उनका भी बालाघाट से प्रेम हो गया है। तो मेरा तो उनको ऑफर है कि आप ही यहीं बैठ जाइए मुन्ना जी जैसा, और मुन्ना जी ने जो आयाम स्थापित किए थे वो स्थापित आप भी करके चलिए, क्योंकि बालाघाट शहर का फिल्मों से लगाव पुराना है। हीरो था सुनील दत्त और हीरोइन थी बेबी नंदा। बालाघाट में 9 कैमरे फिक्स हुए, वो उस समय 1960 में बहुत बड़ी बात थी। एट ए टाइम 9 कैमरे प्लेन से आए थे और फिट हुए थे बजरंग घाट में, जब वो सुसाइड करने कूद रही थी, फॉर ओनली दैट शॉट। मैं इस अवसर पर आदरणीय रमेश रंगानी जी से निवेदन करता हूँ कि आए, क्योंकि मैं रमेश रंगानी जी को इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे काम में आज ये मुन्ना जी का जो स्वरूप भी अभी देख रहे हैं, ये आपका ही एक बड़ा मार्गदर्शन हमेशा मिलता है और किया है उन्होंने। आगे नागपुर से उनके रिलेटिव यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित है, एसडीएम साहब और विशेष तौर से हमारे खुशनूर जी, आसिफ जी। आज हम यहाँ पर मुन्ना साहब की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए। हर वर्ष होते, मुझे याद है कि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष अभी विजय जो बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने आकर के कहा कि मुन्ना साहब ने इतना हम बालाघाट को दिया है और हमने उनके लिए कुछ नहीं किया। तो मुझे भी बुरा तो लगा, तो हमने भी पीड़ा उठाया कि कुछ तो करेंगे। अब मैं मुन्ना साहब की बात में इसलिए कह रहा था कि मैं जब संगत आरएसएस का जब स्वयंसेवक पहली बार बना, तो मैंने गुरु जी की एक किताब पढ़ी थी। गुरु जी ने वहाँ भाषण दिया, तो बड़ा वो भी बहुत प्रसन्न हुए मुन्ना साहब, और उसी समय उन्होंने उनको पारितोषिक भी दिया। तो ये उस घटना, उस मोटी किताब में मैंने वो घटना याद की मुझे, तो मुझे भी लगा नहीं थे गुरु जी का भी संबंध जिनसे रहा, तो हमें कुछ करना तो चाहिए। उनका परिवार, यहाँ सभी सम्मानीय जन, ये वाकई में हम लोगों के लिए बहुत बड़ी विरासत है कि माननीय मुल्ला जी ने इतनी बड़ी सौगातें हमको दे रखी है। यहाँ पर, यहाँ स्टेडियम हो या यहाँ का पूरा जो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम हो, और बहुत सारी चीजें जो हम लोगों को विरासत में मिली है, उसको सहेज और संवार के रखना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। और प्रशासन का अंग होने के कारण मैं हमेशा ही इसमें कोशिश में रहूंगा, और कलेक्टर साहब के और एसपी साहब के मार्गदर्शन में हम लोग हमेशा ही कोशिश करेंगे कि इस विरासत को हम अच्छे से सहेज संभाल के रखें, और जहां तक हो सके नई पीढ़ी को उनके इस योगदान से हम अवगत कराते रहें। आप सभी को जन्मदिन, उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद एजल साहब। मैं नागपुर से पहले हमारी खुशनूर मैडम से अगर 2 शब्द कहने की गुजारिश ना करूँ तो गलत होगा। मैडम खुशनूर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं स्पीचलेस हूँ एक्चुअली, क्योंकि इतने सारे एनलाइटन सोल्स मेरे सामने बैठे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा एक बालाघाट के साथ कनेक्शन हो चुका है, और ऐसा लगता है कि हम घर आए हैं। जो ना whenever हम यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, और इतना एक अपनापन देते हैं कि यहाँ बार बार आने का मन करता है। एंड हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि हम बालाघाट से एसोसिएटेड हैं। भले ही हमारी छोटी सी कोशिश है, एक छोटा सा पिक्चर है, लेकिन वो फिल्म में हम बालाघाट को 2024 में दर्शाना चाहते थे, क्योंकि फिलैंथ्रोपिस्ट तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन उस फिलैंथ्रोपिस्ट के जो पैसे हैं या जो दान है, उसको रिस्पेक्ट देना, उसको लव देना मैंने कहीं भी दुनिया में नहीं देखा है, सिर्फ बालाघाट में देखा है। और ये हम
इसीलिए हमने ये जो पिक्चर बनाई है जेम ऑफ बालाघाट, उसमें बालाघाट शहर अपनी कहानी खुद सुना रहा है और बता रहा है हाउ ग्रेटफुल इट इज फॉर द लेगेसी दैट इट हैज रिसीव्ड फ्रॉम मुल्ला साहब। इसमें हमने उनसे भी बात की, हट्टा साहब के जमींदार जी से, उन्होंने भी हमें बहुत ही वार्म वेलकम दिया, लंच बुलाया और बावली दिखाई। तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ पे तो हम शायद पिछले जन्म से यहीं पे है या पता नहीं क्या कनेक्शन है, लेकिन ये कनेक्शन तो है। तो मैं वर्मा जी को थैंक यू बोलूँगी फॉर दिस ऑनर, एंड वर्मा जी हमें बहुत हमेशा से सपोर्ट करता है। आई वांट टू थैंक एवरीबडी, कमलजीत सर, आई वांट टू थैंक द कलेक्टर सर, द एसपी सर, एवरीबडी फॉर देयर सपोर्ट एंड देयर लव। थैंक यू सो मच। बालाघाट एंड नागपुर आर लाइक ट्विन सिस्टर्स नाउ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। मैडम ने बावली की बात कही तो बावली को देखकर उन्होंने फिर एक पिक्चर बनाई थी वहम, उसको भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वहम बहुत ही शानदार फिल्म बनाई है आपने, तो वो उसी से इंस्पायर होकर बनाया था। तो मैं समझ गया था उसको पिक्चर को देखते हुए। तो मैं अब आदरणीय एसपी साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए दो सबसे अभिषेक होगा। आज यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरी तरफ से सादर नमस्कार। मुझे लगता है कि जिनके नाम में ही यदि दानवीर लिखा हो तो कुछ ना कुछ उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अस्मरणीय किया होगा कि लोग उनको याद कर रहे हैं। वरना जैसा बता रहे थे कि शायद उनकी कम्युनिटी का यहाँ कोई ना हो, हर व्यक्ति अपने कम्युनिटी, अपने समाज, अपने परिवार के व्यक्ति को तो याद करता है, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति को याद कर रहा है तो जरूर उन्होंने अपने जीवन काल में या अपने जीवन के जाने के बाद ऐसा कुछ किया होगा जो बालाघाट की आज तक की अगर कहें तो आत्मा में बसा हुआ है। आप सोचिए क्या उस समय की सोच रही होगी कि एजुकेशन हुआ, लॉ हुआ, पॉलिटेक्निक, आज हम सब आईटीआई और पॉलिटेक्निक को जानते हैं, पर उस समय ये सोचना कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन की डिग्रीज देना जरूरी है, भारत का भविष्य बनेगा तो टेक्नोलॉजी में बनेगा, वो बनेगा, ये सोच को दर्शाता है। और ये इसी से सोच आती है जो कहते हैं, मुझे लगता है पारसी समुदाय में लोग ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, पर आपका जो टैलेंट है कि खुशी उसको मिलेगी जो दूसरों को खुश रखेगा। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में वो करके दिखाया है कि ना केवल आज हम सब नतमस्तक हैं परंतु इनको याद कर रहे हैं। और हम सबको इसका प्रचार प्रसार करने की जरूरत है कि हमारे ही बीच में एक बाहर का व्यक्ति जो आया उसने इस जिले को, इस समाज को ऐसे अपनाया कि आज हम, अगर आप देखेंगे उनके टूम स्टोन में डैडी ऑफ बालाघाट लिखा है। मुझे लगता है जैसे महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन माना जाता था, वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को जिसने भी लिखा हो उनकी याद में, पर अगर वो उसके मन में ये भाव आया है कि मेरे पिता समान है, पिता तुल्य है, व्यक्ति कुछ भी बोले अपने पिता को सबसे अधिक आंकता है। रंगानी जी आपको विशेषकर धन्यवाद। हम लोगों को शायद अभी क्योंकि नया ज्वाइन किया है तो पता नहीं था, बट आप कल विशेष तौर पर इसके लिए आए, आपने इसकी हिस्ट्री से अवगत कराया और हम लोग को अवसर दिया कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व को याद कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने जिस तरह कहा कि जीवन बहादुर मुल्ला अपने आप में एक चरित्र था, तो निश्चित ही वो बालाघाट के चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी कहे जा सकते हैं। कहने की गरज ये कि जब उस समय एक डब्बा की बीमारी होती थी जिसको निमोनिया बोलते हैं, उससे बच्चे लगभग बचते नहीं थे उस समय। तो लोगों को एक ही चीज लगती थी कि एक ही दवाई है वो ब्रांडी, और ब्रांडी कहाँ मिलेगी? दीवान बहादुर मुल्ला के बंगले में। तो ब्रांडी लेने लोग, गरीब लोग उनके घर के सामने की साहब बच्चे को डब्बा हो गया है तो ब्रांडी दीजिए, तो ब्रांडी दिया करते थे और ब्रांडी को पिला के वो बच्चों को स्वस्थ करते थे। तो एक प्रकार के चाइल्ड म्यूजियम बना। फिर हमारी सोच ये रही कि बंगला एक म्यूजियम के रूप में बनेगा। एक कमरा हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब ने आपके समय में लिया, मेरा साथी समय में उसको संजोया है हमने, और आपकी कार्यकाल में उसको बना है। तो मैं आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि उस म्यूजियम को और बढ़ाते रूप देने के लिए, और हमारे केवल भाई ने एक जो बड़ा हॉल में गोल में लगाने का, चेयर्स लगाने का सपना देखा है, उसके लिए आप अनुमति देंगे तो वो भी एक काम पूरा हो सकता है। तो मैं सीधा आदरणीय कलेक्टर महोदय को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपना उद्बोधन देने की बात है। धन्यवाद वर्मा जी। सभी मंचासीन अतिथियों को नमस्कार।
सभी आगंतुकों को भी नमस्कार। आज मुल्ला जी की जन्मतिथि और श्रद्धांजलि के इस अवसर पर मौजूद आप सभी लोगों को नमस्कार। बड़े विस्तृत में मेरे पूर्व सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी भावनाएं आज के दिन के और मुल्ला जी के जीवन के ऊपर व्यक्त की हैं। आई थिंक जब हम बात करते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, कि ऐसा हो कि साथ में पर्सनल फुलफिलमेंट के साथ में प्रोफेशनल फुलफिलमेंट के साथ में आपका एक सामाजिक फुलफिलमेंट भी आपके जीवन के साथ में जुड़ा हो, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को जी ही रहे हैं, साथ में आपका जो रोजगार है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके साथ में आप अपने जीवन को इस तरीके से जिए कि उसका एक सोशल रेलेवेंस हो और उसका एक सामाजिक दर्पण भी अच्छे से देखने को मिले और समाज को भी उसका फायदा मिले। तो मेरे हिसाब से मुल्ला जी का जो जीवन रहा है वो अभी सबके ही द्वारा ये पर्याप्त रूप से व्यक्त किया गया है कि एक ऐसा जीवन था जिसने निरंतर ही अपने पूरे जीवन दौर में समाज को दिया है, खासकर बालाघाट शहर को दिया है और उसके उपरांत भी प्रेरणा स्रोत के स्वरूप को दिए जा रहे हैं। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो उनके जीवन में किसी इन्फ्लुएंस से अछूती रही हो। प्रोफेशनल लाइफ है तो लॉ बैकग्राउंड है, उनकी वकालत रही हो, या फिर अगर उनके इंजीनियरिंग की बात करें कि उन्होंने क्या सोच विचार उसके बारे में रखा, या उसके आगे एजुकेशन की बात करें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज उनकी रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात करें, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब उनके लाइफ से हमको आगे जाके मिला है, ह्यूमन राइट्स की बात करें कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों को मिले, तो हमारे यहाँ पे जो पेयजल के स्रोत हैं उनमें भी उनका बड़ा योगदान है। तो एक ओवरऑल फुलफिलिंग लाइफ उन्होंने जी और एक ओवरऑल फुलफिलिंग विजन उन्होंने जिले के लिए छोड़ा है। और आपका, मेरा, हम सभी का यहाँ पे ये मकसद है और इस सब के पीछे यही मोटिव है कि उस विजन को हम फुलफिल करने में काम करें। हर वर्ष आज के दिन हम यहाँ पे गैदर होते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं, उनके विजन से प्रेरणा लेते हैं और आगे अपना संकल्प और दृढ़ करते हैं कि इसको कैसे आगे और इस शहर के लिए बेहतरी के लिए उतारा जाए। धीरे धीरे करके चीजें जुड़ती जा रही हैं। पिछले वर्ष मेरे ख्याल से नगर पालिका ने अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी आदरणीय मुल्ला जी के नाम पे उसको डेडिकेट किया था। इसी तरीके से हर वर्ष इंक्रीमेंटल क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में जैसे जैसे सबके सहयोग से चीजें जुड़ेंगी, आई एम श्योर कि इनका जो योगदान है वो और बेहतर तरीके से और मूर्त रूप में इस जिले के बैकग्राउंड में और पश्चिम में निखर के आएगा। हम सभी को उनके जीवन से आज प्रेरणा लेने का मौका मिलता है और खास करके यहाँ पे जो लोकल टीम है, जो हर हम लोग तो खैर वर्ष में एक बार ज़्यादा समय देते हैं, बट आप लोग इसके लिए निरंतर काम करते हैं। रंगवानी जी हैं, वर्मा जी हैं, कदम फाउंडेशन के लोग हैं, तो आज के दिन आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चलते हुए निरंतर ये क्रम बना रहा है और इसके एंथुसियाज्म में कोई कमी नहीं आई है और आगे भी यही बना रहे। और इसी प्रार्थना के साथ और आपको धन्यवाद देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन के लिए वापस से अपना प्रण संकल्प करते हुए जिस तरीके से एक ओवरऑल विजन मुल्ला जी का था उसको हम लोग पूरा कर सकें और आगे उसमें अपना योगदान दे सकें, इसी उम्मीद के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी एक फिल्म जो रिलीज हुई थी, डॉक्यूमेंट्री, आसिफ साहब आज जिला प्रशासन को सौंपेंगे, वो भी 2 शब्द पहले चपा है। नमस्कार सभी आदरणीय स्टेज पर उपस्थित अतिथिगण और सारे मुल्ला फाउंडेशन के कमल जी एंड ऑल द टीम। 2 शब्द में ये बात कह रहा तो बहुत ही कम होगा, लेकिन एक क्विकली बोलना चाहूंगा कि अभी किरण भाई ने अभी कहा कि आप यहाँ बस जाइए और फिल्में बनाइए। अरे आपके पास शाहरुख खान और सलमान खान नहीं है तो फिल्म तो बनती है। दूसरी चीज ये है इसमें कि एक बहुत ही प्यारी फिल्म हमने पर दिल से आप बालाघाट शहर अपनी कहानी बता रहे हैं कि कैसे बसा और कैसे इसकी तरक्की हुई, उससे हमने एक फिल्म बनाई है। तो मैं चाहूँगा कि ये फिल्म हमारे कलेक्टर साहब और हमारे एसपी साहब इसको ग्रहण करें। सुषमा जी, आप कलेक्टर साहब, एसपी साहब प्लीज, हाँ, और गौरी शंकर जी प्लीज, मंत्री जी आप प्लीज आइए। हम दोनों ये फिल्म आपको भेंट करना चाहेंगे। ये साक्षी डॉक्यूमेंट के रूप में आपको सौंपा है।
टीवी चलेगी तो लोग देखेंगे, सबको पता चलेगा कितनी बातें अपनी नहीं उधर हमने एक्चुअली लोगों को पकड़ने की सोच है। अगर भी गौरीशंकर जी मिशन आपके सागर निवेदन नहीं किया है और दानवीर दीवान बहादुर मुन्ना जी की जयंती पर समग्र रूप से प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और विशेष तौर से जब से समाधि का निर्माण हुआ एक तौर से निरंतरता चली आ रही। इस अवसर पर हमारे जिले का प्रशासनिक मुखिया के रूप में दोनों हमारे पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब हैं, लेकिन वे भी सारे लोग हैं जिन्होंने दीवान बहादुर मुन्ना जी के द्वारा जो बालाघाट के निर्माण में अपना योगदान दिया, उसको आने वाली पीढ़ी भी सदैव स्मरण रखे, उसके लिए सदैव सतर्क रहने वाले लोग स्वयं कहीं न कहीं समय निकाल करके आते हैं। हमारे डुग्गा साहब उनका पूरा कुटुंब यहाँ पर है और बहन खुशनूर और आशीष भैया, आप अभी आपने जो फिल्म अभी जिला प्रशासन के माध्यम से बालाघाट को दिया है, वास्तव में हम आपका अभिनंदन करना चाहेंगे, आपका स्वागत करना चाहेंगे। एक सोच जब आता है उसका क्रियान्वयन करने वाला कोई न कोई उससे निमित्त होता है। हमारे सम्मान्य रमेश अंगलानी जी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे। उस समय विषय जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सामने है कि भाई इसको सुंदर स्वरूप दिया जाए। तो जिला प्रशासन ने और नगर पालिका परिषद ने मिलकर के जो काम खड़ा किया, आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर हम हैं। और इसमें कदम संस्था जैसे हमारे साथियों का सदैव योगदान रहता है, देश की साफ सफाई और अन्य मेंटेनेंस के ऊपर विशेष रुचि रखते हैं। उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगा। पिछले बार जब अपन लोग पॉलिटेक्निक कॉलेज में थे तो वहाँ पर एक प्रस्ताव आया था कि भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट का नाम दानिल मुन्ना जी के नाम से किया जाना चाहिए। मुझे लगता है उसके बाद में जिले में हमारी बैठक हुई नहीं और जिले में ही हमारी कमेटी है जो यहाँ से प्रस्ताव लेकर के राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। मुझे लगता है पिछले बार हम कर सके नहीं कर सके, ध्यान नहीं है उसको, अच्छा चला गया है तो उसका फिर से रिमाइंडर भेजेंगे, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके लगना पड़ता है। मैं एक बार, लेकिन मुझे पता है मैं 10 साल मिनिस्टर रहा और कितने बार मुझे मेहनत करनी पड़ी तब जाकर के बड़े मुश्किल से, क्योंकि महापुरुषों के नाम से करने में दिक्कत नहीं जाती, उसको तो निर्णय हम यहीं जिले में ही कर लेते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के नाम से करना होता है तो उसके लिए राज्य सरकार के उसके लिए अधिकृत है। तो मुझे लगता है कि राय बहादुर जी के नाम से करने में कहीं कोई अड़चन नहीं जाएगी, क्योंकि वो बालाघाट के लिए बहुत बड़ी शख्सियत हैं और बालाघाट का जो भी चौमुखी निर्माण हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं उनका योगदान स्पष्ट रूप से सामने है। यहाँ एक विजय वर्मा जी ने विषय रखा कि भाई इस बार जो हॉकी की प्रतियोगिता होगी उसमें महिलाओं में मुन्ना जी के नाम से इसका आयोजन होगा। तो मुझे लगता है अब तो अब स्टेडियम बन गया है, अब क्या दिक्कत, करो ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है जो भी काम और आगे करना है उसके लिए हम सब लोग समग्र रूप से बैठ करके विचार कर चिंतन करके आगे इसको बढ़ाएंगे। मुझे लगता है हमारे बालाघाट के लिए बहुत बड़ी एक तौर से वरदान है जिसको जीवंत रखना हम सबकी जवाबदारी है। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूँगा और उनके जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में जो नागपुर से आए हुए पारसी समाज के महानुभाव हैं, उनका हम साल से अभिनंदन करेंगे। आशीष शेख साहब को केवल भाई के प्रति किरण भाई की रोजी
मैं कमलजीत छालो जी से निवेदन करता हूँ कि वो आभार प्रदर्शन करें। हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय श्री गौरी सिंह हुसैन जी, रानी अंकल, कलेक्टर सर, एसपी सर, मौसम जी और बालाघाट के सबसे चहेते युवा खेल प्रेमी आदरणीय रेड्डी अंकल, लुंगा जी और उनके पूरे परिवार जो कि नागपुर से आए हैं, और सभी यहाँ पर उपस्थित शहर के शुभचिंतक कृष्ण मैडम और आसिफ भैया, और हम सबको एक माला के रूप में प्रयोग हुए आदरणीय विजय वर्मा जी। एक बार जोरदार करें विजय वर्मा जी के लिए, क्योंकि मुल्ला जी के लिए कोई भी कार्यक्रम हो सबसे पहले विजय सबको फोन लगाते हैं, सबको जोड़ते हैं। इस शहर के अंदर में 2-3 चीजें जो है मुल्ला जी ने दी है, खासकर पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमारा जो खेल मैदान है, एक ही खेल मैदान बिछा है आज की तारीख में, बाकी तो सिर्फ कार्यक्रम के लिए ही मैदान यूज किए जा रहे हैं। मुल्ला जी की याद में यहाँ पर एक गेट का भी हमने बनाने का रखा था प्रश्न। मैं आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ इस मौके पे, और ये कहना चाहूंगा कि हम सबको समाज ने बहुत कुछ दिया है और मुल्ला जी ने हमको प्रेरित किया है कि कैसे हमें भी समाज को वापस लौटाना है। आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आपके साथ में हैं और मुल्ला जी की स्मृति में जो भी कार्य हो सकेगा हम करते रहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। Congratulate the community as well, because this is you are brought up by your upbringing कि आपके आजू बाजू लोग कैसे हैं, क्या सोचते हैं। मैं तो कहूँगी कि पारसी जीन्स विल लिव ऑन। पारसीज आर डिसअपियरिंग, लेकिन हमारे जीन्स तो जरूर रहेंगे इन सम फॉर्म और द अदर। आई डोंट थिंक यू कैन डिसअपियर। मुझे लगता है कि अगर आप नंबर में मिनिस्क्यूल हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, पर चाहे आप गोदरेज को देख लें, टाटा को देख लें, वाडिया फैमिली को देख लें, आज हम जिनके लिए खड़े हैं, मुन्ना जी, इनको देख लें, तो आपकी लेगेसी ऐसी है कि शायद नंबर्स में बयान नहीं कर पाएंगे, पर वो लोगों के दिलों में, उनके मस्तिष्क में और उनके हृदय में हमेशा रहेगी।